मध्य प्रदेश में हो रही बारिश ने बड़े शहरों की सड़कों की पोल खोल कर रख दी है। ग्वालियर हो, इंदौर या फिर भोपाल, हर जगह की सड़कों को बारिश ने गड्ढों से भर दिया है। जनता इन सड़कों से बहुत परेशान है और बार बार सरकार से पूछ रही है कि करोड़ों रुपए खर्च कर बनी ये सड़कें क्यों एक बारिश भी नहीं झेल पाएंगी। कहाँ गए सड़कों की गुणवत्ता को देखने और नजर रखने वाले अफसर? क्यों मध्य प्रदेश अपनी खस्ताहाल सड़कों के लिए बदनाम बार बार होता आ रहा है? सब कुछ हमारी इस खबर में देखिए। बारिश में मध्य प्रदेश की सड़कों पर गाड़ी भगाना आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। यकीन ना हो तो ये दो तस्वीरें देखें। एक तरफ जबलपुर की तस्वीर है। एक ऑटो चालक अपनी धुन में था, उसे अंदाजा तक नहीं था कि आगे एक खुला नाला इंतजार कर रहा है। खुद तो फंसा और साथ में परिवार भी फंस गया। उज्जैन के इस ई रिक्शा को भी देखें। सड़क पर पानी भरा, जिसके कारण गड्ढे नहीं दिखे और फिर हादसा हो गया। जरा सोचिए, अगर इस मुसीबत में आप पड़ते तो होता क्या? सड़कों की बदहाली देखनी है तो जरा ग्वालियर भी आइए। केंद्रीय मंत्री के महल को जाने वाली महल रोड ने भोपाल के 119 डिग्री वाले पुल को भी पछाड़ दिया है। ये सड़क अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुकी है। लेकिन ग्वालियर में सिर्फ एकमात्र ऐसी सड़क नहीं है, बल्कि 100 सड़कें हैं जो जर्जर हालत में हैं और गड्ढों से भरी पड़ी हैं। भारत के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के नाम ये सड़क बनी थी। ये सबसे पहले ये बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पे हैं। जब बारिश होती है तो बारिश में कहीं ना कहीं बड़े हादसे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये इसमें इतने गड्ढे हैं कि जिसकी कोई गिनती नहीं है। हजारों गड्ढे हैं इसमें। जी सर, ये तो थोड़ा सा पब्लिक का भी इशू है कि पब्लिक हो सकता है इतनी जागरूक नहीं हो, है ना, कि नेताओं तो कहा है कि वो तो बन जाते हैं सर 5 साल के लिए, फिर उसका पता नहीं ध्यान देते हैं कि नहीं देते हैं। हाँ, गड्ढे ही गड्ढे हैं, शरीर गड्ढों में उलटा है। अब हम आपको न्यू सिटी सेंटर की ओर जो जाने वाली रोड है उसकी तस्वीर दिखाएंगे। ये जो रोड है वो हाईवे की तरफ जाती है और तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि हालात क्या है। असल में ग्वालियर में आम लोगों के लिए और माननीयों के लिए अलग अलग सड़कें बनी हैं। यकीन ना हो तो ये दो तस्वीरें देखें। बाईं तरफ वीवीआईपी माननीयों की सड़कें हैं और दाईं तरफ आम लोगों की सड़क है। तो सड़कों में अंतर आप खुद देख सकते हैं। अब बारिश ने जब पोल खोली तो महापौर नगर निगम के अधिकारियों को दोष देने लगे और कमिश्नर जांच की बात कहने लगे। इसमें जो भी पाइप डाले गए थे उसके कारण इसकी गहराई बहुत ज़्यादा थी, तो बड़े बड़े पाइप थे बहुत सारे। तो मुझे लगता है कि जब सड़क बनाई गई है उससे पहले उसमें मिट्टी का अच्छे से भराव होता, उसके ऊपर गिट्टी डाली जाती और उसके ऊपर फिर सड़क डाली जाती तो मुझे लगता है उसकी क्वालिटी अच्छी रहती है, मजबूत रहती, वो सारी सड़क नहीं धंसती। तो कहीं ना कहीं इसके लिए ठेकेदार जिम्मेदार है। निश्चित रूप से जो चेतकपुरी रोड है शहर की महत्वपूर्ण रोड है, ये इसका जो धंसना है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये एक निगम की छवि को भी प्रभावित करता है। तो ये एक ज़रूर इसके संबंध में जो प्रथम दृष्टया जांच करी गई थी और कार्रवाई भी की गई है, जिसमें एक उपयंत्री को और एक उपयंत्री को सस्पेंड किया गया है और उसके संबंधित जो ई हैं उनको नोटिस दिया जाकर उनकी वेतन वृद्धि रोकने की कार्रवाई की जा रही है। ग्वालियर की सड़कें कब सुधरेंगी पता नहीं, लेकिन स्वच्छ शहर का तमगा हासिल करने वाले इंदौर की सड़कों की हालत भी बहुत खराब है। यहाँ गड्ढे इतने बड़े हैं कि इंची टेप भी छोटा पड़ रहा है। में जो गड्ढे हैं वो इतने बड़े हैं, मैं आपको ये इंची टेप से भी नाप के मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप देखिए ये जो गड्ढे हैं, इन गड्ढों की जो लंबाई है ये हैं, ये 8 फीट के गड्ढे हैं। 8-8 फीट के गड्ढे यदि शहर की प्रमुख सड़कों पे होंगे तो लोगों को किस तरीके की दिक्कत यहाँ पर आने जाने में हो रही है। जब सड़कों की बदहाली की बात हो रही हो तो फिर राजधानी भोपाल का भी जिक्र जरूरी है। भोपाल के अल्पना तिराही की तस्वीर देश भर में छाई। एक बारिश में घुटनों भर पानी भर गया, लेकिन जब पानी गया तो सड़कें कम, गड्ढे ज्यादा दिखाई देने लगे। बारिश की शुरुआत के साथ ही राजधानी भोपाल में सड़कों के विकास की जो पुल है वो खुलती हुई नजर आ रही है। राजधानी भोपाल में जो सड़कें हैं वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में बारिश का इंतजार तो सबको था, लेकिन जब बारिश आई तो प्रशासन की नाक में दम हो गया। लेकिन अब इसी बारिश ने प्रशासन की नाक में दम कर रखा है। ये गड्ढे कब तक भरे जाएंगे, यही विस्तार न्यूज का जिम्मेदारों से सवाल है। मध्य प्रदेश में सड़कों की गुणवत्ता को लेकर बार बार बड़े दावे किए जाते हैं, मगर उसके बाद भी सड़कों की हालत जस की तस होती है। दरअसल सड़कों को लेकर कई विभागों के पैंच भी आपस में फंसे होते हैं।
पीडब्ल्यूडी से लेकर नगर निगम तक सड़कें बनाते हैं और सड़कें टूटने पर एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग ने सड़कों के गड्ढे ठीक करने को एक लोकपथ ऐप बनाया था, जिसमें गड्ढों की तस्वीर डालकर गड्ढे भरवाए जा सकते थे। मगर बारिश में जिस तेजी से सड़कों पर छोटे बड़े गड्ढे बनकर उभर कर आए हैं, उससे ये ऐप भी अब हाँफने लगा है।